हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले संख्या और संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक है ना। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने सीखा था। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब जिसने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा बहुत आसानी से सारे आंसर कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य संख्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें दो से अधिक ऐसी संख्या हो जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखिए, एक भाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये भाज्य है ना ये अभाज्य, ये अभाज्य संख्या, और चार एक भाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ही दो देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है? 8, 7, 12, 9। यहाँ पे 7 है अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताना है। लेकिन परिमेय संख्या में दो है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये क्वेश्चन में होना चाहिए परिमेय की जगह पे अपरिमेय संख्या। क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पाई है, ठीक है ना। क्या है? पाई है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 42 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, करणी में 4 एक परिमेय संख्या, करणी में 3 ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा प्रश्न देखिए, 1 से 15 के बीच में अभाज्य संख्या लिखिए। अच्छा, 1 से 15 के बीच मतलब कि 1 और 15 को नहीं लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, ये तो नहीं चाहिए ना, 15 ही तक चाहिए। तो उसमें अभाज्य संख्या कौन कौन से? देखो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हो जाएंगे? 6 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे आराम से समझते हुए, तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 और 11 के बीच में कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 11 तक लिखिए पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। हमको 10 और 11 नहीं लेना, यही संख्या में देखना, इनके बीच में पूछा गया है, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सम संख्या देखिए कौन कौन से हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 सम संख्या है, 5 सम। विषम कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। 4 विषम हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 और 4। कोई बच्चा 1 और 11 को भी ले ले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि 1 और 11 के बीच में आपको देखना था। अब आते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है कि 1 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या है? नहीं। प्राकृतिक संख्या है? यस, प्राकृतिक संख्या। 8वां प्रश्न, 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, मैंने बताया था कि अगर विषम संख्याओं का योग करना है तो n स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर आपका ये 16 हो जाएगा। 9वां प्रश्न, शून्य कैसी संख्या है? प्राकृतिक? नहीं। सम? नहीं। पूर्णांक? यस, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब हम आगे का देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए क्या है कि इसमें संख्या दिया गया है और कह रहा है कि 8 और 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो हम 5 देखेंगे कहाँ पे है। 5 यहाँ पे है, तो 5 लिखिए।
कितने जीरो बढ़ाना है, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो। फिर 8 देखना है और उसके सामने एक जीरो है, तो 8 और एक जीरो, अब इसको माइनस कर दीजिए, 0 2 9 9 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है डी। अब कह रहा है कि ये संख्या दिया गया है, इसमें 5 और 2 का स्थानीय मानों का योग बताना है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो। फिर 2 का स्थानीय मान में 2 डबल जीरो। अब इसका योग बताना है, तो ये तो दिख ही रहा है, 50,200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50,200 यहाँ पे है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। जैसे मान लीजिए दो लगातार विषम संख्या है, तो अगर मान लो 1 है, फिर अगला विषम संख्या 3 है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर। तो हमेशा याद रखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 में क्या कह रहा है कि ये कुछ संख्या दिया गया, इसमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 9 और उसके सामने जितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो हो, 1 2 3 जीरो, तो 9,000 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या होता है, 2 3 4 बार 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अंतर, तो यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 8 9 9 9। क्लियर। और ये 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, हम 15 क्वेश्चन एक में करेंगे एक वीडियो में, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की पहले सबसे छोटी बता देते हैं, तो 5 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब कि 1 2 3 माइनस कर दीजिए, तो 10, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 9, तो क्या हो जाएगा 9 डबल 0 1। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसके अलावा आप इसको खुद से प्रैक्टिस पहले करिएगा, और फिर नहीं आएगा तो इसमें आप ये वीडियो वगैरह देख के समझ सकते हैं। देखिए अपना दिमाग चलाना बहुत जरूरी है, अपना दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चलाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि कंफ्यूजन होगा, और उसमें आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।